न आओगे न दूरियां दिखाओगे, न थाम के वो जोश में यूं होश से उड़ाओगे। न आए हो न आओगे, न झूठ से सुनाओगे, न रूठ के सिरहाने में रिमोट को छुपाओगे। बहने दो बाहों में रहने दो, है सुकून में रस्ते वो बेगाने झूठे वो अफसाने। ही महाबली विक्रमादित्य की राज्यसभा महाकाल मंदिर में नाटकेश्वर के रूप में और मृत्युलोक में महाकाल के रूप में स्थित भगवान शिव को प्रणाम। समस्त लिंग स्वरूपों में विद्यमान भगवान शिव को सादर नमस्कार। नाभिदेश उज्जैन का अटूट बंधन है महाकाल के साथ, जो महाकाल स्तोत्र में उल्लिखित है। उज्जयिन्यां महाकालम महाकालेश्वरम हरम महाकालम महायोगिनम नमामि पार्वती पतिम। तो चलिए मैं आपको कथा सुनाता हूँ किसी महान उज्जैन नगर की। उज्जैन, जिसे संस्कृत साहित्य में अवंतिका, विशाला, कुशस्थली, पद्मावती, कनकश्रृंगा, स्वर्णश्रृंगा, प्रतिकल्पा, कुमुदवती और अमरावती के नाम से पुकारा गया। उज्जैन, जो मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाली 7 नगरियों में से एक है। उज्जैन, जहां 84 महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है। उज्जैन, जिस पर सदा ही कृपा रहती है महाकाल की। यहाँ सतत क्षिप्रा नदी की निर्मल धारा बहती है। डमरू के नाद से जीवन को ऊर्जा मिलती है। घंटियों की झंझूषर क्षेत्र पीठम तू मनमेव च पंचकत्र न लभ्यते महाकाल पुरद्दते। अर्थात यहाँ पर श्मशान, ऊषर यानी अनुपजाऊ भूमि, क्षेत्र अर्थात पवित्र भूमि, पीठ यानी शक्ति स्थान और मन अर्थात आध्यात्मिक शांति का स्थल, पांचों एक ही स्थान पर उपलब्ध है। ये संयोग महाकाल की नगरी उज्जैन की महिमा को और गरिमामय बना देता है। उज्जैन के इस अलौकिक स्वरूप से प्रभावित हो महाकवि कालिदास अपने काव्य मेघदूत में लिखते हैं, हे जलधर, यदि महाकाल के अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो प्रहर है जब सभी देवी देवता गंधर्व यहाँ उपस्थित होते हैं। उज्जैन की महिमा अद्वितीय है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, हर युग में इसका अप्रतिम महत्व रहा है। मन की आंखों से कल्पना कीजिए, भगवान विष्णु ने कूर्म का रूप ले
मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा रखा है। सागर से विकराल लहरें उठ रही हैं, मेघ भयानक गर्जना कर रहे हैं। ये अद्वितीय संगम केवल उज्जैन में ही संभव था, परंतु एक क्षण ठहरिए और ध्यान से सुनिए। ये है महाकाल के 1008 दिव्य नाम। हाँ, मैंने काल चक्र को परिवर्तित कर दिया है और अपनी नगरी पर अमृत वर्षा करवाई। अमृत की पावन बूंदों से अभिसिंचित ये दिव्य उज्जैन भूमि रामायण के पृष्ठों में भी सम्मिलित हुई। सतयुग के बाद ने अपने पुत्र अशोक को उज्जैन का राज्यपाल बनाया और समय के साथ अशोक के शासनकाल में धर्म का विस्तार हुआ। मौर्य वंश के पश्चात विभिन्न राजवंशों, सम्राटों और नरेशों ने उज्जैन की सेवा की। उनमें से प्रमुख